हाय फ्रेंड्स, पीएनबी मेटलाइफ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, कहते हैं एक से भले दो। जी हाँ, यानी कि टू इज़ बेटर देन वन। जिस तरह से हम कोई भी एक गाड़ी खरीदने जाते हैं, उसमें जो हमारे जो चारों टायर होते हैं, उसके बाद भी एक टायर स्टेपनी के रूप में हमें मिलता है। जरा सोचिए कि वो चार से ज़्यादा कहीं महत्वपूर्ण आपके लिए एक वो स्टेपनी वाला है टायर होगा जो कि कभी भी आपका, अगर आपकी गाड़ी कहीं पर भी ख़राब होती है यानी कि रुकती है, उस केस में आपको सबसे ज़्यादा भरोसा जिस पर है वो है आपकी स्टेपनी। जी हाँ, जिसको हम एक एक्स्ट्रा टायर के नाम से जानते हैं। जी हाँ, ऐसा ही कुछ लाइफ में भी हमारे एक स्टेपनी हमारे पास होनी चाहिए। यानी कि हमारे पास जो गारंटीड है, यानी कि जो हमारी गाड़ी के चार टायर हैं वो तो गारंटीड है, वो तो गाड़ियाँ लेके चल ही रहे हैं, वो तो हमारी गाड़ी को लेके चल रहे हैं और गाड़ी में हमारा पूरा परिवार भी चल रहा है। लेकिन अगर कहीं गाड़ी वो रुकती है या गाड़ी का टायर पंचर होता है या कुछ भी ऐसा हो जाता है, उस केस में आपको टायर की ज़रूरत यदि पड़ेगी तो फिर आपको अपनी स्टेपनी को ही इस्तेमाल करना है। ऐसा ही पीएनबी मेटलाइफ में भी एक ऐसा हमारी लाइफ एस्पेक्ट पर एक ऐसा प्लान लॉन्च हुआ है जिसमें कि हमारे पास डुअल इनकम है। जी हाँ, डुअल बेनिफिट, डुअल फ्लेक्सिबल, दो तरह से ये प्लान काम करता है। इस प्लान का नाम है हाइब्रिड पेंशन प्लान। जी हाँ, इसका नाम है हाइब्रिड पेंशन प्लान। इस प्लान में आपकी अगर मान लेते हैं इसको कि जिसमें कम से कम प्रीमियम जो है इसकी, वो भी 10 साल के लिए केवल है, यानी कि हर साल इसकी प्रीमियम आपको देनी है। केवल 1 लाख रुपए ही इसकी कम से कम प्रीमियम है, जिसमें जो कि आपको प्रति वर्ष 1 लाख रुपए देने हैं। जी हाँ, अब यहाँ पर 1 लाख रुपए में आपका इस 1 लाख रुपए को हम यानी कि पीएनबी मेटलाइफ 2 पार्ट में डिवाइड करती है। जी हाँ, एक आपकी गारंटीड यानी कि आपकी कार, जिसको मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, जो कि एक 50% यानी कि 50,000 रुपये आपकी एक गारंटीड पेंशन प्लान में चला जाता है, यानी जिसे हम कहते हैं गेन, गारंटीड एश्योर्ड इनकम प्लान, उसको हम गेन के नाम से जानते हैं। ये आपको एक पेंशन है, एक एन्युटी प्लान है जो कि 10 साल के बाद, यानी कि जैसे ही आपकी प्रीमियम 10 साल के बाद रुकेगी, यानी कि मैंने आपसे कहा कि प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए देने हैं, यानी कि टोटल 10 लाख रुपए ही देने हैं। इस 10 लाख रुपए में 2 पार्ट होते हैं इसके, 5 लाख का अलग, 5 लाख का अलग, यानी कि अगर इसको साल में देखें तो 50,000 अलग और 50,000 अलग। यहाँ पर आपके जो 50,000 रुपये हैं प्रति वर्ष, यानी कि 10 साल तक 5 लाख रुपए आपके एक पेंशन प्लान में आ जाएंगे और बाकी के 5 लाख जो बचेंगे आपके एक वो यूलिप प्लान में चला जाएगा। जी हाँ, एक यूलिप प्लान में चला जाता है, जिसमें जो कि प्लान हमारा है एमएसपीपी। जी हाँ, एमएसपीपी में चला जाता है, स्मार्ट प्लेटिनम प्लान है वो। यहाँ पर आपकी जो 5 लाख रुपए की जो आपकी टोटल कॉर्पस बनी 10 साल में, 11वें साल से जरा सोचिए कि आपको 9%, जी हाँ 9% के हिसाब से आपको उसकी एन्युटी यानी कि प्रति वर्ष पेंशन आपको मिलती रहेगी और ये मिलेगी आपके लाइफ टाइम तक। जी हाँ, आपके लाइफ टाइम तक आपको मिलेगी। जब तक आप जीवित होंगे तब तक आपको ये 45,000 रुपये मिलेंगे 9% के हिसाब से, यानी कि मिनिमम प्रीमियम 1 लाख में 5 लाख रुपए आपके एन्युटी प्लान में यानी कि पेंशन प्लान में और 5 लाख रुपए आपके एमएसपीपी प्लान में यानी कि यूलिप प्लान में, जो कि मार्केट बेस्ड होगा। यहाँ पर आपको 5 लाख रुपए में आपको उसका 9% यानी कि 45,000 रुपये आपको हर साल आपके अकाउंट में आएंगे। और जो आपका साथ साथ में एमएसपीपी प्लान चलेगा, यानी कि जो 5 लाख रुपए आपके एमएसपीपी प्लान में रखे गए हैं, यहाँ पर भी आपके 10 साल के बाद आपकी इसकी जो फंड वैल्यू बढ़ेगी, फंड वैल्यू तो इसकी जो है 5 साल के बाद ही बढ़ने लगेगी। 10 साल के बाद जो फंड वैल्यू बढ़ेगी इसकी, यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन होगा कि आप इसमें SWF का ऑप्शन ले सकते हैं, यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल फैसिलिटी। जी हाँ, जो कि आपकी 5% कम से कम और 12% अधिक से अधिक, यानी कि आप अगर शुरुआत में ये कहते हैं कि हमारा प्लान में जो हमारा यूलिप प्लान या एमएसपीपी प्लान है, इसमें 10 साल के बाद हमको इसमें 10% की मान लेते हैं हम, 10% की हमको इसमें SWF चाहिए, यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल फैसिलिटीज चाहिए।
अब जरा सोचिए कि आपने 5 लाख रुपए एमएसपीपी में भी रखे थे। ये 5 लाख तो आपको एन्युटी के बताए मैंने कि अब 5 लाख रुपए आपके पूरे हो चुके हैं 10 साल में। 11वें साल से आपको 45,000 रुपये मिलने लग जाएंगे और ये लाइफ टाइम मिलेगा। यहाँ एमएसपीपी में भी आपकी फंड वैल्यू इतनी बढ़ जाएगी 10 साल के बाद कि आपको जो 5% से कम और 12% से अधिक नहीं ले सकते, तो आपने 10%, अगर इसको हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, 10% अगर आप इसमें ऑप्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको 10% की आपकी फंड वैल्यू का हर साल आपको मिलता रहेगा, यानी कि कम से कम 80,000 रुपये। जी हाँ, एमएसपीपी प्लान की जो पावर होगी वो इतनी फंड वैल्यू बढ़ेगी कि आपको 80,000 रुपये साल के मिलेंगे। अब साल के 80,000 इधर से और 45,000 इधर से, यानी कि 1,25,000 रुपये आप अब अपने लाइफ टाइम तक लेते रहेंगे। जी हाँ, यहाँ 45,000 रुपये आपको लाइफ टाइम तक मिलेगा, लेकिन जो एमएसपीपी प्लान है वो 99 ईयर्स का है। जी हाँ, 99 साल का है। 99 साल तक आपको इसमें मिलेंगे। अब आगे बात करें इसमें कि इसके कुछ रिस्क फैक्टर भी होंगे। यहाँ पर यदि मान लीजिए आपने 2026 है, 2026 में आपने इस प्लान को चालू किया और अगर मान लीजिए कि 2 या 3 या 4 ही किस्त आपने दी है, यानी कि प्रीमियम जिसे कहते हैं 2 या 4 ही आपने दी हैं, तो जो एमएसपी वाला पार्ट, जो आपका एन्युटी वाला पार्ट है, यहाँ पर आपके जो नॉमिनी होंगे, यानी कि अगर मान लीजिए कि जो भी लाइफ इंश्योरेंस में होगा उसकी अगर डेथ हो जाती है, तो रिस्क फैक्टर बता रहा हूँ, अगर उसमें उसकी डेथ हो जाती है, डेथ केस में उसको 6% के वार्षिक ब्याज के साथ, जी हाँ 6% के वार्षिक ब्याज के साथ 5 लाख जो उसके एन्युटी अमाउंट में रखे गए थे, यानी कि जो पेंशन प्लान में रखे गए थे, वो उसके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। यानी कि जो उसके जो जितना भी प्रीमियम उसका जो है जमा हुआ है उसका 6% के साथ, यानी कि एनुअल 6%, यानी कि महीने की अगर बात करें तो 0.5% के हिसाब से उनके नॉमिनी को पेमेंट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर बाकी का जो 5 लाख रुपए आपका एमएसपीपी प्लान में था, इस एमएसपीपी प्लान में आपके जो जो ईयरली आपकी प्रीमियम थी, यानी कि 50,000 की प्रीमियम हम यहाँ रख रहे थे, 50,000 की यहाँ रख रहे थे, तो ये 50,000 का 10 टाइम्स, यानी कि 5 लाख रुपए का आपका लाइफ कवर होगा इसमें। वो 5 लाख रुपए आपके नॉमिनी को मिल जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर आपकी जो फंड वैल्यू होगी उस वक्त की, वो अगर 5 लाख से ज़्यादा हो रही होगी, तो आपको लाइफ कवर ना दे करके हम फंड वैल्यू आपको दे देंगे, यानी कि आपके नॉमिनी को पीएनबी मेटलाइफ फंड वैल्यू दे देंगे। यानी कि या तो फंड वैल्यू ज़्यादा हो या फिर आपका लाइफ कवर ज़्यादा हो, जो ज़्यादा होगा वो आपके नॉमिनी को मिल जाता है। अब यहाँ पर जरा सोचिए कि आपने दिए 1 लाख रुपए और 10वें साल के बाद से आपको 1,25,000 रुपये मिलेंगे। और अब 99 साल का अगर हमने बताया एमएसपीपी प्लान, तो 99 साल भी लाइफ टाइम ही मान के चलते हैं हम इसको। और जो पेंशन प्लान है ये तो एज इट इज़ लाइफ लॉन्ग होगा, आपके लाइफ टाइम तक आपको मिलता रहेगा। अब यहाँ पर जरा सोचिए कि जो भी 30 वर्ष का व्यक्ति होगा, 30 वर्ष से लेकर के और 60 साल तक के व्यक्ति को ये प्लान दिया जा सकता है। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये प्लान प्रपोजर केस में नहीं आएगा। जी हाँ, अगर आप चाहे कि आप अपने बच्चे के लिए ले लेंगे तो वो प्लान बच्चे के लिए नहीं दिया जा सकता है। यहाँ पर पीओपीआई केस मान्य नहीं है। जो भी इंश्योर्ड होगा वही उसका प्रपोजर होगा, वही उसका इंश्योर्ड होगा। यहाँ पर आपको जो भी इनकम आपको मिलेगी एमएसपीपी प्लान में, जो भी इनकम आपको मिलेगी वो मिलेगी टैक्स फ्री। और अगर हम पेंशन प्लान की बात करें, जो हमने 50,000 यानी कि 5 लाख रुपए जो हमने आपको पेंशन के लिए बताया, यहाँ पर पेंशन प्लान अगर आपके टैक्स रूल के स्लैब से अधिक जा रहा होगा तो ही आपका इसमें टैक्स कटेगा। अगर आप उस स्लैब से अंदर होंगे, उस स्लैब के अंतर्गत ही चल रहे होंगे, उसके आसपास भी होंगे, अगर मान लीजिए उसको क्रॉस नहीं कर रहे होंगे, तो आपका कोई भी टैक्स इसमें नहीं लगे। क्योंकि पेंशन प्लान, जो भी पेंशन होती है, चाहे गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रही हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट से आ रही हो, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर से आ रही हो, कहीं से भी आ रही हो, पेंशन प्लान इज ऑलवेज टैक्सेबल। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपको टैक्स फ्री अमाउंट भी मिलता है, आपको एमएसपीपी प्लान का भी पैसा मिलता है, आपको पेंशन प्लान का भी पैसा मिलता है। पेंशन प्लान लाइफ टाइम तक मिलता है। और एमएसपीपी प्लान जो आपका हमने बताया आपको, वो मिलता है आपको 99 साल तक।
जैसे ही 99 साल आपका आता है और यदि आप सरवाइव करते हैं तो 99 साल में आपकी जो भी फंड वैल्यू बनेगी वो तो आपको मिलेगी ही, और साथ में आपको मिलेगी एक मैच्योरिटी। जी हाँ, वही जो फंड वैल्यू बढ़ती चली जाएगी वो एक मैच्योरिटी होती, जिसको करीब करीब 20 लाख रुपए आपको 99 साल के बाद, आप 98 साल के बाद 99वें साल में आपको करीब 18 लाख से ऊपर का, यानी कि 18 से 20 लाख के बीच में आपको इसकी मैच्योरिटी भी मिलती है। यानी कि एज ए लीगेसी इसको यूज़ कर सकते हैं आप। जब आप 99 साल के होंगे, अगर आप सर्वाइव कर रहे होंगे तो निश्चित है कि आपका जो बेटा होगा उसके भी बच्चे होंगे, हो सकता है उसके भी बच्चे हो जाए। तो यहाँ पर आपको एक लीगेसी क्रिएट होती है, यानी एक धरोहर आपकी जो बनती है, जो आप अपनी आने वाली आगे की जनरेशन को हैंड ओवर कर सकते हैं। पेंशन प्लान में आपको मैंने बताया, ये पेंशन प्लान आपका जो है, अगर मान लीजिए इस, अब ये बात रिस्क फैक्टर की बात करें तो रिस्क फैक्टर में अगर हम बात करें कि आपकी इनकम पेंशन प्लान में चालू हो गई और उसके बाद आपको कुछ हो जाता है, कोई अगर मान लीजिए कोई अनहोनी हो जाती है, जो भी लाइफ इंश्योरेंस की डेथ हो जाती है, तो एमएसपीपी प्लान में तो एज इट इज़ बताया कि आपका 5 लाख रुपए का जो लाइफ कवर है वो नॉमिनी को मिल जाता है। प्लस यहाँ पर जो फंड वैल्यू अगर ज़्यादा तो फंड वैल्यू मिलेगी, और अगर आपका लाइफ कवर ज़्यादा तो लाइफ कवर मिलेगा आपको। और पेंशन प्लान में आपका जो भी पैसा जमा हुआ होगा, यानी कि पूरे 5 लाख रुपए जमा हुए होंगे जब आपकी इनकम चालू होगी, तो इसका मतलब 5 लाख पूरे जमा हो चुके होंगे 50-50 हज़ार के 10 साल में। ये 5 लाख रुपए पूरे आपके नॉमिनी को वापस हो जाएंगे। आपने जितनी इनकम ली है वो तो ले ली, उसके बावजूद भी 5 लाख रुपए आपके नॉमिनी को वापस हो जाएंगे। ध्यान रखिए, इसकी जो लिमिट है, यानी कि जो एज है, एज लिमिट की बात करें तो कम से कम 30 साल है और अधिक से अधिक 60 साल है। यानी कि जो लोग भी आज प्राइवेट जॉब में हैं, एक बिजनेस में हैं, या फिर कोई कॉरपोरेट सेक्टर में है, गवर्नमेंट जॉब में है जहां पर कि अभी पेंशन नहीं है, जिन्होंने अभी जॉब 2004 के बाद अगर जिन्होंने सर्विस ज्वाइन की है वहाँ पेंशन नहीं होगी। अब ये जरा सोचिए कि आने वाले और आपके रिटायरमेंट के बाद, यानी कि 60 साल में यदि आपका रिटायरमेंट हो गया तो 60 के बाद आगे जा कर के क्या आपके खर्चे रुकेंगे? नहीं रुकेंगे। अगर नहीं रुकेंगे खर्चे, तो उसको खर्चों को पूरा करने के लिए, खर्चों को मीट यानी एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए आपके पास कोई ना कोई इनकम तो होनी चाहिए। अगर इनकम आपके पास होगी तो आप वैसी ही लाइफ जी पाएंगे जैसी कि आज आप जॉब करते हुए अपने को फिट रख सकते हैं फाइनेंशियली। उस वक्त भी ऐसा ही होगा। यानी कि आज से 30, 35, 40 साल के बाद की बात करें, यदि आपकी एज आज मान लीजिए 30 साल, 35 साल या 40 साल है, और हम 20, 25, 30 साल के आगे की बात करें, यानी कि 60, 65, 70 साल उम्र हो जाएगी आपकी जब, यानी कि जब आप 60 साल के बाद रिटायर होने के बाद भी 10 साल आगे चले जाएंगे, तो ज़रा सोचिए कि क्या किसी बैंक में, किसी भी इन्वेस्टमेंट्स में, चाहे आप आरडी करें, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट करें, चाहे कुछ भी करें आप, क्या आपको 9% मिलेगा? या फिर क्या आज 9% कहीं मिल रहा है? जी हाँ, ये 9% की गारंटी होगी जो आपके बॉन्ड में लिख के आएगी, और इसमें आपको टोटल टैक्स फ्री इनकम मिल रही है, लाइफ कवर मिल रहा है, आपकी पेंशन का टोटल रिटर्न दिया जा रहा है, आपके प्रीमियम को रिटर्न भी किया जा रहा है, 6% के वार्षिक ब्याज के साथ आपको रिटर्न किया जा रहा है। इधर एमएसपीपी में आपकी फंड वैल्यू ज़्यादा है तो फंड वैल्यू दे रहे हैं, और अगर आपका इसमें अगर लाइफ कवर ज़्यादा है तो लाइफ कवर मिलेगा। ये है हमारा एक हाइब्रिड पेंशन प्लान, जहां पर आपको एक स्टेबिलिटी भी मिल रही है, साथ साथ आपके फंड की, आपके पैसे की ग्रोथ भी हो रही है। अब हम बात करें अगर मार्केट में ग्रोथ की, तो मार्केट में जो ग्रोथ अब आने वाला समय है, यानी कि अभी थोड़ा सा मार्केट ज़रा ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन आने वाला समय बहुत सुनहरा है। इसको बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट वगैरह की अगर आप इंटरव्यूज़ देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आने वाला समय, यानी कि 2 या 4 साल के बाद, हम भारत की इकोनॉमी हमारी कहाँ जाने वाली है, ये शायद अभी एक्सपेक्टेशन से भी हमारे ऊपर होगी। तो ज़रा सोचिए कि फंड वैल्यू आपकी कहाँ चली जाएगी। तो ये फंड वैल्यू जितनी बढ़ती जाएगी, और फंड वैल्यू बढ़ने का कुछ लिमिट नहीं है, मार्केट जैसी जाएगी। आज हम 15% की अगर बात करते हैं कि आज अगर स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि जो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज BSE हमारा है, ये कह रहा है कि मार्केट में इस वक्त 15% का, यानी कि डाउन में जाने के बाद भी हम 15% का रिटर्न दे रहे हैं अपने टॉप परफॉर्मिंग फंड में, PNB मेटलाइफ को।
जी हाँ, पीएनबी मेटलाइफ को हम जो है 15% का दे रहे हैं, लेकिन हमारी बेंचमार्किंग जो है इस वक्त 19% की है। 15% का तो हमको मिल रहा है, लेकिन हम जो कस्टमर को दे रहे हैं वो 19% के हिसाब से दे रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि 15% एक इमेजिनरी उन्होंने बता दिया, लेकिन चूंकि होता ज़्यादा है इसलिए बेंचमार्किंग और प्रैक्टिकल दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है। तो यहाँ पर 19% दे रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम 15% की ही बात करें, अगर केवल 15% की बात करें तो 80,000 रुपये आपको मिल रहे हैं और आपकी फ़ंड वैल्यू भी बढ़ती चली जा रही है। जी हाँ, आपने मान लीजिए 5 लाख रुपए आपने रखे और 10 साल के बाद यही 5 लाख रुपए अगर मान लीजिए 11 लाख रुपए 12 लाख रुपए हो जाते हैं, तो 12 लाख रुपए में से आपको 80,000 अगर माइनस कर देंगे हम, तो फिर 11,20,000 बचेंगे। लेकिन अगले साल होकर के यही 11,20,000 हो सकता है 13 लाख रुपए बन जाए, तो 13 लाख रुपए में 80,000 माइनस हो जाएंगे तो 12,20,000 बचेंगे। इस तरीके से फिर अगले साल में जाकर के 12,20,000 हो सकता है 15 लाख हो जाए, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि आने वाले 4-5 सालों में मार्केट का सिनेरियो बहुत बदलने वाला है। इसलिए यहाँ पर आपको पेंशन प्लान बहुत ज़रूरी है। ये पेंशन प्लान अगर आप लेते हैं तो निश्चित है कि आपके जब वो समय आएगा जब आपकी इनकम बंद हो जाएगी, आप घर आ जाएंगे, अपने रिटायर हो जाएंगे, उस वक्त जो आपकी लाइफ स्टाइल होगी वो लाइफ स्टाइल कभी चेंज नहीं होगी, क्योंकि आज जो लाइफ स्टाइल है यही लाइफ स्टाइल आप मेंटेन कर पाएंगे। तो ये था हमारा पेंशन प्लान। इसमें और भी अधिक डिटेल यदि आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9454039126। ये मेरा व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर है। मैं उमेश तिवारी, पीएनबी मेटलाइफ लाइफ इंश्योरेंस मैनेजर, कानपुर ब्रांच में हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल है फाइनेंशियल एक्सप्लोजन विद योर चॉइस। अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हैं तो निश्चित है कि आपको इसमें ना जाने कितने ऐसे वीडियोस, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगे कि हो सकता है आपके लिए कोई एक लाइफ का टर्निंग पॉइंट भी बन सकता है। तो ये थी हमारी पेंशन प्लान। इस पर किसी भी तरीके का आपको कोई भी डाउट हो या आप इस प्लान को लेने का प्लान भी कर रहे हैं अगर, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इंडिया के किसी भी कोने में बैठे हों, आपका सारा प्लान का लॉगिन डिजिटल होता है, पूरी तरह से डिजिटल है। आपके पास फ़ोन है, मेरे पास लॉगिन है, हम आपका प्लान लॉगिन करेंगे। आपको सिर्फ केवल एक प्लान करना है, एक डिसीजन लेना है कि आने वाला आपका समय कैसे इतना अच्छा हो कि आप कुछ ऐसा कर जाएं जिससे कि आपको लाइफ टाइम तक किसी के सामने आपको पैसे की आवश्यकता ना हो। यानी कि आपके पास खुद के पास इतना होना चाहिए जिससे कि आप जो आज लाइफ आपने जो आप मेंटेन कर रहे हैं यही लाइफ आपकी चलती रहे। तो आपसे आगे फिर किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।